ठीक है, एफएक्स के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, तो सबसे पहले हम अपना ओपन कर लेते हैं फाइल को ना, यहाँ पे जाते हैं ओपन, और मेरा है डेस्कटॉप, रिसेंट से दिख जाएगा यहाँ से, ओपन एंड रिसेंट। हाँ, ये था, यहाँ तक बना था। ये डोर में कोई दिक्कत? डोर को हम थोड़ा मॉडिफाई करें, क्या मॉडिफाई करें, इसको पकड़ते हैं और क्वेश्चन मार्क करते हैं। दिख रहा ना, पहले डिजाइन थोड़ा साइड में आ गया था ना, तो इसको जस्ट डिजाइन देने के लिए ऐसा हम इसको बीच में ले आए, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसा डिजाइन यहाँ पे भी कर दिए, और मर्जी है कि थोड़ा यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे ये लूपी हम इसीलिए लगाया था, ठीक है। और टॉप व्यू से जाते हैं, इसको डीसेलेक्ट करते हैं, सॉरी, इसको पकड़ा, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, बेवल हो जाओ, ठीक है ना। यहाँ पे जाते हैं, इतना काफी रहेगा, अपने हिसाब से देख लीजिए, वैसे तो है ज्यादा, तो इसको बोल देते हैं 0.05, नहीं बहुत ज्यादा है, 8.1 कर देते इसको, ठीक है, इतना रखते हैं, ठीक है। अब सिंपल इस फेस पे आना है, और इसको क्या बोल देंगे, अजीब से ही ऐसा दिख रहा है ना, प्रोपोर्शन अजीब सा दिख रहा है, 1 एंड द पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, ई फॉर एक्सट्रूड, और अंदर चले जाओ, कितना भी कोई आइडिया नहीं, अंदाजा से करता है, टॉप व्यू में आ जाते हैं। और ये आ जाएगा सबसे पहले, कि इसको बोल दीजिए सीधा हो जाता है, SY0, और इसको बोल देंगे स्नैप हो जाओ, जस्ट इसके बराबर पे ये वाला, हाँ, ठीक है ना। इस तरीके से कोई दिक्कत है? तो आपको इस तरीके से थोड़ा डिजाइन हमने चेंज कर दिया, ठीक है। और हाँ, इसको जब पकड़े ना, छूट गई है फेस, कंट्रोल Z करते हैं, सिलेक्शन मिल जाएगा वापस, और इसको यहाँ आते हैं एंड SX कर देते हैं इधर साइड से थोड़ा, ठीक है। ठीक है ना, ये ऐसा दो डिजाइन जो कि ऐसा था नहीं, है ना। लग रहा है कि यहाँ पे कम है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, तो टॉप व्यू में जाएंगे, इसको ऑन कीजिए, और इसको पकड़ के क्या बोल देंगे, ओवरऑल तुम सारे को पकड़ के थोड़ा अंदाजे से देख लीजिए, इतने पास में है ना ये वाला, तो इसको भी बोल देते हैं इधर को, ठीक है ना। अभी इधर में हमने डिजाइन जो चेंज करा ना, आगे में पीछे को नहीं हुआ है ना, बार बार नहीं करेंगे, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, एक सिंपल बीचों बीच लूप लगाइए, आधे को डिलीट, है ना, यहाँ तक को डिलीट। अभी ये लूप जो है ना वो भी इनकम्प्लीट ले रहा है ना, तो इसको पकड़ा, और यहाँ पे आ जाता है, इसको पकड़ के क्या बोल देंगे, जे, जो कि ठीक से नहीं ले रहा है, तो कोई नहीं, अभी एक लूप और लगाते हैं, यहाँ पे इधर से लगाते हैं, यहाँ, ठीक है। अब तो ले लेगा ना, इसको बोलते हैं यहाँ पकड़ा, और इसको पकड़ा, और जे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें ब्रेक करके काम करेंगे, है ना। अगर ना हो तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगाएंगे कैसे हो जाए। इसको पकड़ते हैं डिलीट और वर्टेक्स, ठीक है। इसको पकड़ा, टॉप व्यू में आ जाते हैं, कंट्रोल A और ट्रांसफॉर्म, जो कि फर्क नहीं पड़ेगा इसको, है ना। कोई नहीं, रोटेशन और स्केल एटलीस्ट डिफॉल्ट करते हैं, इसको क्या बोल देंगे, शिफ्ट D से डुप्लीकेट Y एक्सिस में -1, है ना। इसको बोल देते हैं बाहर निकल जाओ, और इस पर जाकर बिल्कुल स्नैप हो जाओ, है ना। इसको पकड़ा, कंट्रोल J, एडिट मोड, A फॉर ऑल, मर्ज बाय डिस्टेंस, ठीक है। अब इस लूप का काम खत्म, तो आप इसको डिलीट डिसॉल्व एजेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ, बराबर हो गया, मेरे को जैसा इधर था ना बिल्कुल वैसा ही पीछे को भी मिल गया, ठीक है मोना, यहाँ तक है ना। फाइल को यहाँ पे सेव करते हैं, और इसमें क्या क्या रहता है हमने ये भी बनाकर सेट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे भी सेट कर दिया। अब बारी है बेडरूम की, है ना। तो बेडरूम में सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक बेड बनाना पड़ेगा ना। कितना बड़ा बेड, तो हमारा 10x10 का तो रूम है, तो जस्ट अभी एक बेडरूम है मेरे पास, यहाँ पे जाते हैं, बेडरूम नहीं, ओनली बेड, ठीक है। बेडरूम कैसा रखना है ये बिल्कुल आपके विश है ना, आप चाहे तो इसका रेफरेंस भी ले सकते हैं। और देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा हाईफाई घर नहीं है, क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा हाईफाई है, नहीं है ना, देख के लग रहा है, तो सब मिड टाइप का है, ठीक है। तो उसी टाइप का ही प्रॉप्स भी ऐड करेंगे, ठीक है, चीजें भी उसी तरीके से ऐड करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, और इसको बोलते हैं, यहाँ पे है मेरा बेड, ठीक है। तो बेड जस्ट ऐसा है, सिंपल सा है, शेडिंग मोड में जाए, बहुत ही इजी सा बेड है ना, सिंपल है ना। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा, ठीक है। और टेक्सचर दिख रहा है ना, अगर एक साइड का अगर आपका पाया बन जाता है ना, ये वाला लेग इसके बन जाते हैं, तो आप उसको मिरर कर सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर एक बन गया, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट। और क्या ये बहुत मुश्किल है अगर इसकी बात करें तो, ये जो बना हुआ है लेग इसके, एक्सट्रूड और स्केल इंसर्ट वगैरह यही सब किया हुआ है, दिख रहा ना।
ठीक है नमूना ये। और अगर इसकी बात करती है समवॉट लाइक फ्रेम की तरह है ना, जैसे टीवी भी हमने बनाया ना, वैसा ही है ये, ठीक है, बस थोड़ा लंबा है। ठीक है। और ये बेड तो बन जाएगा, गद्दा ये बन जाएगा ना मैट्रेस। सिंपल क्या, हाँ सिंपल क्या करना, आप एक क्यूब लीजिए, याद होगा चेयर भी बताया था ना, जो फेस कार्विंग में चेयर था उसका कैसे बनाया था गद्दा, वैसे ही था ना। सिंपल आपको शिफ्ट एक करना है, एक मेश लीजिए और एक यहाँ पे ले लीजिए, क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। एस जेड इसको थोड़ा पतला रखते हैं और इसको बोलते हैं थोड़ा बाहर आ जाओ। हमें पता है कि आप इसमें जैसे अभी सब डिवीजन लगाएंगे चीजें बिल्कुल खराब हो जाएगा, है ना, माने तो 3 पे डालते बिल्कुल खराब हुआ, तो इसको शॉर्ट आउट कैसे करेंगे, ऑफ करते हैं, लूप लगाएंगे, यही ना, कि लूप लगाएंगे, ठीक है। तो अब लूप बहुत ज्यादा चिपका कर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे को राउंड सा है ना, ये राउंड सा है ना, तो 2 3 लूप आप ऐड कर दीजिए ऐसे पहले फिलहाल, ठीक है, और इधर से भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपको लगाना है, ये तो बस ऐसे ही लगा है, अभी देखिए इसको लगाना कुछ हद तक इम्प्रूव हुआ, पहले से तो इम्प्रूव हुआ ना। अब बारीक नहीं, मेरे को इतना भी राउंड नहीं रखना था, तो अब लगाई लूप, एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ, आप चाहे तो लूप लगा सकते हैं या तो बेवल भी कर सकते थे, कर सकते हैं ना, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको ऑन करते हैं इस तरीके का, ठीक है। दिख रहा है ना, मेरा जो कॉर्नर्स है ना थोड़ा पास में रखे, इसीलिए थोड़ा बिल्कुल शार्प हो गया है ना, हाँ। लग रहा है कि और ये रखना था, जिसको एडिट मोड में चाहिए, और भी एक कॉर्नर पे हम दिखाते हैं, ठीक है। शिफ्ट ऑल करा, इसको बोल दिया और इधर आ जाओ, शिफ्ट ऑल करा, इसको थोड़ा और नीचे, ठीक है। मैंने तो एक ही लूप लगाते, ये वाले को हम डिलीट डिसॉल्व एजेस, ठीक है, एक लूप में मेरे को लगता है काम हो जाएगा। इसको पकड़ते हैं और इसको बोल देते हैं थोड़ा इधर, दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने बिल्कुल गैप कर दिया है, ठीक है। इस ये बहुत ज्यादा गैप हो गया, इसको थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है ना, लूप लगा है लेकिन ऐसा दिख रहा है ना, ये राउंड हुआ, ठीक है। जितना ज्यादा दूर लगाएंगे ना उतना ज्यादा होगा, कोई दिक्कत, तो मैट्रेस ऐसा बन जाएगा। ये वाला पोर्शन ध्यान में है ना कि कैसे बन जाएगा, और यहाँ साइड साइड में अगर दो दो दिख रहा है तो सब जगह पे बेवल किया हुआ है ना, इसीलिए सब जगह पे दो दो दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे जाए और इसके वायर फिर चेक करें, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत है इसमें, मोना आपको, हाँ हो जाएगा ना, इंसर्ट वगैरह ये किया हुआ है, ठीक है। सिंपल आपको एक्सट्रूड स्केल करना है, बाकी यहाँ पे आप इंसर्ट किया हुआ अलग अलग फेस पे, ठीक है। तो आते यहाँ पे सबसे पहले इस बेड को मेजरमेंट लेते, वन प्रेस करे तो क्या होना चाहिए, ठीक है, वन से ऐसा दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। वन से ये हेड वाला पोर्शन हुआ और आपका ये लेग वाला पोर्शन हुआ, कैसे पता, तो हाइट देखा जाए ना तो बेड का ऐसे ही होता है ना कि हेड वाला पोर्शन थोड़ा ऊपर को होता है ना, और ये वाला थोड़ा नीचे को। बेड लग रहा है थोड़ा इधर जाना चाहिए, तो इसको बिल्कुल थोड़ा बोली इधर को आ जाए, ठीक है। अब इसको पकड़ते हैं और इसको पकड़ा और सबको पकड़ लेते हैं, ठीक है। क्या बोलते, कॉपी कंट्रोल सी, ठीक है। आते हैं यहाँ पे और इस ऑटो कैड में, है ना, और इसको एक बार सेव कर लीजिए और कोशिश कीजिए अब एक और नेक्स्ट वर्जन पे डालने की, है ना। फाइल थोड़ा लैग करेगा या कुछ भी हो सकता है ना, इसीलिए पहले ही हमने रेडी रखा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे आपका ये मेन डोर वाला, इसमें गेस्ट रूम, एक किचन, एक हम बनाते हैं यहाँ पे फोल्डर क्लिक किया और बेडरूम बना देते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ पे है ना, यहाँ पे जाएंगे और इसी कलेक्शन पे जाके क्या कर देंगे, कंट्रोल भी से पेस्ट, कोई दिक्कत है, कंट्रोल भी से पेस्ट, है ना। और बेडरूम हमारा यहाँ रहेगा, है ना, और रूम के अकॉर्डिंग बेड ठीक ही साइज का है, क्या लग रहा है ना, इतना तो स्पेसिंग रहेगा ना। अब आपको देखना होगा कि बेड को थोड़ा अगर इधर एडजस्ट कर देना, थोड़ा इधर सर पे लिया, किधर साइड का फेस रखना है, किधर साइड, सॉरी किधर साइड का हेड रखना है, किधर साइड का पैर रखना है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है अभी ये ठीक है, तो ठीक है, या आप चाहे तो इसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि सर तो इधर का रखेंगे नहीं, इधर का नहीं रखेंगे, है ना, क्योंकि इधर से ऐसा दरवाजा पड़ेगा ना तो अजीब ही लगेगा, है ना। और इवन इधर से भी ऐसा रख देना तो इधर को पैर दिखेगा तो भी ऑकवर्ड सा लगेगा, है ना। तो ये कर सकते हैं कि ऐसा रहे तो चलेगा, ठीक है ना। अभी डोज को हाइड कर दे, ठीक है, ऐसा। और मिडिल में इसलिए रखें क्योंकि आप चाहते हैं यहाँ पे स्टडी लैंप लगा दीजिए, ऐसा कुछ, या लैंप वगैरह लगा दीजिए, है ना, दोनों साइड पे इक्वल सा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो लैंप वगैरह बना सकते हैं ना, है ना, लैंप तो इजी है ना, जैसे एक सिलेंडर लिया या कौन ले लीजिए, स्ट्रीट लाइट नहीं, स्ट्रीट लाइट अजीब ही लगेगा। यहाँ पे जाते हैं मेश में और मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे एक सर्कल ही लिया, ठीक है, सिलेंडर लिया और इसको बोलते 16 पे आ जाओ, यहाँ पे देखिए इजी वे में कैसे बनाते हैं ना, इसको पकड़ा एडिट मोड, सिर्फ इसको पकड़ा एज फॉर इसके थोड़ा हाइट का, ठीक है ना।
अब इसमें कैसा डिजाइन देना चाहते हैं बिल्कुल आपकी विश है ना। अभी जस्ट ओवरऑल एक जस्ट ऐसा बना कर दिखाया है ना। ऊपर का नीचे का नहीं रखना, तो आप इसको एम्प्टी डिलीट कर दीजिए। ठीक है, फिलहाल अभी हम डिजाइन नहीं कर रहे हैं है ना। अभी हम यहाँ से जिस मॉडल को उठाते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। कॉपी में जाते हैं, सेव करा। क्योंकि अभी हर चीजों को बना नहीं सकते ना, वैसे इजी इजी चीजें हैं। क्या क्या आपको डालना है, मान लेते लैंप करते हैं। वैसे अपना एक बार बना लिए ना आप, तो ये आपका हमेशा के लिए अपना हो जाएगा है ना। एक बार बना लेंगे, फिर मन करता है बाद में तो हल्का फुल्का उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं ना, बाद में मॉडिफाई कर दिया। टेबल विथ लैंप। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं है ना। इसी को ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल और सोवर लग रहा है। इसी को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। मेरे पास बहुत सारी चीजें, पता नहीं इस ब्लेंडर में डाउनलोड नहीं हो रहा है। टेबल करते पहले, TABLE। हाँ, यहाँ पे बेडरूम के बगल में जब टेबल लगा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ड्रॉर वाला, ठीक है, एक दो ड्रॉर रहे ना उसमें, तो थोड़ा ठीक भी रहता है। ऐसा कुछ है ना, या ऐसा कुछ, ठीक है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, हो जाए पहले। पता नहीं क्या दिक्कत है। आया क्या, नहीं आया। ठीक है, मेरे पास नहीं है, आप लोगों के पास ओपन होगा, ठीक है ना। ठीक है, ये टेबल जैसे दिख रहा है ना, कितना ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसे किचन का ड्रॉर बनाया था ना, वैसे ही, उससे भी इजी ही एक्चुअल में है ना। ठीक है ना मोना, यहाँ तक। ठीक है। टेबल में से जैसे रेफरेंस अगर नहीं मिल रहा, यू गूगल पे जाइए, वहां पे अगर मिलता है तो ठीक है, वरना यहाँ से भी, जैसे ये टेबल हुआ है ना, नीचे वाला पोर्शन हो गया, ऊपर का पोर्शन, ये तो बन जाएगा है ना, ऐसा ऐसा टेबल। ठीक है ना। कोई भी देख लीजिए जो पसंद आता है ना, ये हो गया, या जो भी पसंद आए। ठीक है, मीन्स वैसा भी नहीं, बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं बनाएंगे, क्योंकि हर प्रॉप्स को उसी हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, कि जैसा आपका घर है ना, जैसा आपने इंटीरियर डाला है ना, उसी हिसाब से चीजें। ठीक है। तो बेड हमारा साइज ठीक ही है ना, जस्ट वहां पे कॉपी पेस्ट कर, तो मुझे लग रहा है कि बेड का साइज यहाँ पे टॉप व्यू से जाते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं। तो बेड का साइज ठीक ही लग रहा है, ठीक है ना। और मन है ना कि यहाँ पे एक दो ड्रॉर बना दे ऊपर में, है ना। जैसे अभी देखोगे जितने भी मॉडर्न घर होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या बना देते, कवर्ड जैसा बना देते ऊपर में, है ना, कवर्ड जैसा बना देते हैं। ठीक है, तो आप बना सकते हैं, आपको दोबारा बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहे ना तो इसी को बोलिए कि तुम ही इधर को आ जाओ। या किचन वाले से क्या लगता है, किचन वाले से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं।
किचन वाला थोड़ा सा पुराना टाइप का दिख रहा है, या ठीक है अगर मन है तो इसी को ही बोल सकते हैं कि तुम इधर को आ जाओ, ठीक है। या तो इसी को बोल देते हैं, ये वाले को पकड़ा, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट, और इसको बोल देते हैं इधर आ जाओ, है ना। रोटेशन ठीक नहीं है, इसको बोल देते हैं यहाँ से 90 90, है ना। और इसको बोल देते हैं यहाँ पे, और स्नैप टूल ऑन, जस्ट यहाँ पे स्नैप किया तो व्यू में आ जाते हैं, और डॉट बटन प्रेस करते हैं, एडिट मोड। पहला तो ये वाला, कि ये जो इतना गैप आ रहा है ना, वो डिजाइन मुझे चाहिए था इसलिए हमने उतना दिया था, लेकिन यहाँ मुझे सिंपल चाहिए तो इतना ठीक है ना, सारे के कंपेयर में, ठीक है। और बहुत छोटा छोटा कॉलम्स बने, मुझे इतना छोटा छोटा नहीं चाहिए, तो यही सारे को पकड़ के एडजस्ट करते हैं, जस्ट यहाँ पे। और इसको बोल देते हैं टेढ़ा लग रहा है ना, SY0, ये तो ठीक है, ये वाला टेढ़ा लग रहा है, शिफ्ट R, इसको पकड़ा, स्नैप ऑन, और इसको यहाँ किया, और इसको बोल देते हैं क्या, कि तुम लोग भी पीछे आ जाओ थोड़ा, ठीक है, और अच्छे से पकड़ लेंगे, और स्नैप, जस्ट यहाँ पे, ठीक है ना। और ये सारा को हम लोग बड़ा कर रहे थे ना, इसको बोल दिया थोड़ा इधर, इसको बोला थोड़ा इधर, इसको थोड़ा इधर को, ठीक है ना, इस हिसाब से कोई दिक्कत। तो हमारा इस तरीके से बन गया, अभी लग रहा है कि बहुत लाइक चौड़ा सा लग रहा है, ऊपर लगाना है या बिल्कुल ऊपर तो नहीं लगाएंगे, इतना एनफ होगा, है ना। और जैसा रखना है लंबा छोटा, आप अपने जो कैरेक्टर है ना, इसको बोल दीजिए अब थोड़ा इधर आके खड़े होकर दिखाओ, तुम्हारे सामने कैसा लग रहा है, ठीक है। या थोड़ा नीचे रहेगा तो ओरिजिन सेट करते हैं, इसको बोल देते थोड़ा नीचे यहाँ तक, ठीक है ना। लंबा रखना है, जो भी चीजें करना है आप इसी को ही मॉडिफाई कीजिए ना, बार बार आपको अब बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कोई दिक्कत। अब बारी है इसके डोज वगैरह, या लग रहा है कि इतना भी नहीं रखना ना, तो आप इसको कॉलम्स को भी हटा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत है, अभी भी लग रहा है कि और ये ऊपर होना चाहिए, ये तो कैरेक्टर थोड़ा कम ही छोटा है ना, यहाँ पे रख देते हैं, और इसको बोल देते हैं तुम थोड़ा ऊपर ही आ जाओ, ठीक है, ऊपर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारे फेसेस को पकड़ते हैं, और इसको बोल देते हैं जैसे स्नैप हो जाओ यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरीके से अब इसके कैप रहता है बनाना, एडिट मोड में जाइए, सिंपल, ये सारे फेसेस को पकड़ा, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट, और बाहर आ जाए, है ना। पी करके आप इसको अलग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम। इसको पकड़ा, ओरिजिन सेट, और यहाँ पे जाते हैं स्नैप ऑन, है ना। एडिट मोड, A फॉर ऑल, E फॉर एक्सट्रूड, और यहाँ पे थोड़ा आगे निकल जाते हैं, ठीक है। आगे अब मर्जी है अंदर को, तो अभी फिलहाल आगे ही निकलते हैं, और यहाँ पे जैसा डिजाइन देना हो, अभी जैसे हम सिंपल ही डिजाइन दे रहे हैं ना, आप रेफरेंस देख लीजिए आपको कैसा रखना है, ठीक है। इसको बोल देते E फॉर एक्सट्रूड, थोड़ा अंदर चले जाओ, ठीक है। एंड यहाँ पे जाते हैं इंडिविजुअल ऑन, एंड S फॉर स्केल थोड़ा, ठीक है। तो आपको ये इस तरीके से फील देगा, दिख रहा है ना, यहाँ पे जाता है अंदर से बेडरूम के अंदर, तो ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ठीक है, और इसमें हैंडल लगा दीजिए, जैसा हैंडल पसंद है ना। यहाँ पे लगा दिया, अब या आप चाहे तो इस ड्रॉर को इधर को भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी कि आप किधर को करना चाहते हैं ना। मेरे को लग रहा है ठीक है यहाँ पे। अब लग रहा है यहाँ पे भी कुछ चीजें बनानी है, तो आप यहाँ पे भी बना सकते हैं ना, नीचे को, ठीक है। हाँ, हाँ, टेबल जैसे, या इसी को ही डाल देते फिलहाल को, ठीक है, फिलहाल को डाल रहे हैं, अभी हम ज्यादा चीजें बना नहीं रहे ना। और आप लोग थोड़ा बनाइए, है ना, क्योंकि जितना बनाएंगे ना उतना ज्यादा सीखेंगे, है ना। अभी तो हम जस्ट चिपका रहे हैं ना, अपने लिए हम यहाँ पे जस्ट डुप्लीकेट ही करके इसको चिपका दे रहे हैं। यहाँ पे जाते हैं, और इसको जस्ट बोल दिया इधर को आ जाओ, यहाँ पे तो आपका वो टेबल रह जाएगा, है ना, टेबल लैंप रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और प्लेसेस देख लीजिए कैसा कंजेस्टेड लग रहा है, क्या लग रहा है, तो ये बहुत ही कंजेस्टेड लग रहा है। कैरेक्टर को बोलते थोड़ा और इधर आ जाओ, सबको पकड़िए, और यहाँ पे एडिट मोड, यहाँ को पकड़ा, वर्टेक्स मोड, आगे को पकड़ा, और स्नैप बंद, और इसको कम कर देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। और और भी चीजें हैं क्या, बेड को भी थोड़ा इधर को एडजस्ट कर सकते हैं, ये घर आपका है ना, जैसा मन हो वैसा करेंगे, ठीक है। इसमें कोई इशू, है ना। और क्या क्या कर सकते हैं, तो एक दो फोटो फ्रेम लगा दीजिए, क्या रहता है बेडरूम के ऊपर, ऐसा तो नहीं ना कि बिल्कुल ऐसा सामान पूरा भरा हुआ रहता है, वो भी गंदा लगता है ना। तो एक दो फोटो फ्रेम बना दीजिए, ठीक है ना, ठीक है। अब फ्रेम भी आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। फ्रेम तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जैसा अगर मान लेते हैं, अगर नीड है कि मेरे को इसी से ही काम चल जाएगा, है ना, ये वाला, इसी को बोलते तुम ही डुप्लीकेट हो जाओ, है ना, और इधर आ जाओ, और स्नैप बंद, इसको बोल देते हैं यहाँ पे रोटेशन
जीरो, है ना, इसको बोल देते इधर आ जाओ, ठीक है। कहाँ पे, बहुत ज्यादा चीजें नहीं बनाते, लगता है ना कि कुछ चीजें से काम हो जाएगा तो कर ही लेते हैं फिर, ठीक है। एडिट मोड, ए फॉर ऑल, और यहाँ पे जाते हैं इंडिविजुअल का मतलब अपने अपने जगह पे छोटा हो जाए, ठीक है ना, इतना छोटा, इसको बोल देते हैं इधर। ऐसा लाइन से बहुत ही गंदा लग रहा है, ऐसा लाइन से नहीं रखेंगे, क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, फ्रंट व्यू में आता है, ठीक है। कैसा लगाना है आपको, तो मान लेते हैं थोड़ा ऐसा रखते हैं, ठीक है ना। ए फॉर ऑल, पी बाई लूज पार्ट, चारों अलग अलग हो जाएगा, होगा ना। ए फॉर ऑल, राइट क्लिक, सेट ओरिजिन, इसको पकड़ा, स्नैप ऑन, जस्ट यहाँ पे इसको बोल दिया, यहाँ पे गूगल पे देखिए कैसा कैसा रेफरेंसेस है, ठीक है ना। ऐसा जैसा मर्जी हो, ठीक है, लग रहा है 3 या 4 ही रखना है, तो आप यहाँ पे जाकर थोड़ा रख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। हाइट ये थोड़ा ज्यादा जा रहा है, इसके बराबर, ठीक है ना, जैसा रखना हो। क्वेश्चन सबको पकड़ लिया, और नीचे, है ना। और ये इधर का तो हमने टॉप व्यू से देखा जाए तो इधर का भी स्नैप कर ही लेते हैं, जस्ट स्नैप, ठीक है। तो इस तरीके से कोई दिक्कत। हाँ, ये यहाँ से हम बनाए हैं ना, तो बार बार चीजों को बनाएंगे भी नहीं, ठीक है। और हाँ, लग रहा है ना बाद में कि मार्क्सिंग वगैरह करना पड़ेगा, तो बाकी को डिलीट कीजिएगा, सिर्फ इसी पे ही काम कीजिए, है ना। इसी पे मार्क्सिंग वगैरह करेंगे, जो भी टेक्सचर वगैरह लगाना हो लगा लेंगे, ठीक है। फाइल को भी सेव करते हैं, और गूगल पे जाइए, देखिए कैसा कैसा फोटो फ्रेम होता है ना, तो और आपको आइडिया लगेगा। PHOT, दिख रहा है ना, ऐसा ऐसा जैसा भी लगाना हो, इस टाइप से, ठीक है। ऐसा या जैसा भी लगाना हो, ठीक है ना। फाइल को सेव कर लेंगे, और जो जो छोटे मोटे चीजें ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा भरेंगे भी नहीं चीजें, है ना, ठीक है। अभी जैसे किचन में तो कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे डस्टबिन जो बनवाए थे ना, आप चाहे तो उस डस्टबिन को इधर कॉर्नर में कहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। इधर तो डोर है, डोर के सामने तो नहीं रखेंगे, आप चाहे तो सिंक के साइड में रख दीजिए, है ना, या नीचे, ठीक है ना। तो अब आते हैं आगे को, आगे को क्या, तो हमारे यहाँ तक बनकर रेडी, अब आते हैं इस पे पिलो बनाते हैं पहले, ठीक है, पहले तकिया बनाते हैं। तो तकिया ऐसे ही नहीं बनाएंगे, पहले हमारे पास बेड होना चाहिए, तभी तो उसी के मेजरमेंट से बनाएंगे, है ना। तो हमने ऑलरेडी इसी बेड को चूज करा ना, तो जो साइज वगैरह है ना, तो यहाँ पे हम अलग से एक बेड खोले हुए, ठीक है। क्योंकि अब इस पे एफएक्स का काम करेंगे ना, तो बहुत लैग करेगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत है। हमें पता है कि यहाँ पे बेड बनाना है, कितना बड़ा साइज का, तो एक लेते हैं यहाँ पे, शिफ्ट एक करा, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो बेड है ना, वो आप इसको कहाँ रख लीजिए, बिल्कुल यहाँ पे रेड लाइन के ऊपर, क्योंकि यही वाला बेड वहां पे भी लगेगा, है ना। याद होगा कि इसको हमने जस्ट पेस्ट करा है ना, तो ठीक ही पेस्ट हुआ है, क्यों, क्योंकि ये भी रेड लाइन के जस्ट यहाँ पे ही है ना। ये क्या है, ये वाला पोर्शन है, क्या है ये, अच्छा ये है। और ठीक करते जाइए सब, है ना। लग रहा है कि क्या क्या पोर्शन सबको एक साथ पकड़ लीजिए, है ना। एक को पकड़ा एडिट मोड, सबको पकड़ लिया, और थोड़ा सा छोटा ही ना होगा, स्नैप, ठीक है ना। किसी को भी निकलने मत दीजिए बाहर, ठीक है। फाइल को सेव किया, तो अब आते हैं यहाँ पे, इस वाले पे लेते हैं किया, कितना तकिया बनेगा, तो फिलहाल अभी हम 2 तकिया बनाते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो फिलहाल जो बेड पे जो तकिया लगेगा, वो हमारा होगा थोड़ा रेक्टेंगल शेप का, है ना। जो सोफे पे लगता है रेक्टेंगल भी होता है और स्क्वायर भी होता है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल अभी हम रेक्टेंगल वाला देखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक हमने बेड बना लिया, और एक यहाँ पे हमने मैट्रेस गद्दा बिछाया, ठीक है। अभी जब तकिया बना लेंगे ना, तो उसके ऊपर हम ब्लैंकेट भी डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शिफ्ट एक करते हैं, मेश लिया, और यहाँ पे आ जाते हैं, लेते हैं प्लेन, ठीक है। प्लेन कहाँ है, बेड के नीचे आएगा, इसको बोल देंगे तुम ऊपर आ जाओ, तभी तो दिखाई देगा। टॉप व्यू में जाते हैं, और एस फॉर स्केल कर लेते हैं, और क्या बोलते हैं, तुम इधर को आ जाओ यहाँ पे, और एडिट मोड में जाइए, या फिर आप इसको बोल दीजिए पहले तो SX, इतना इतना लंबा चलेगा, ठीक है ना। एक ही बनाएंगे, और चाहे तो आप डुप्लीकेट करके भी देख लीजिए, इतना चलेगा ना, ठीक है ना। अभी एक ही बनाते हैं, ठीक है, एक ही नहीं, एक ही बनाएंगे, ठीक है। थर्ड व्यू में आ जाता है, क्योंकि इसी व्यू में मुझे दिखाई दे रहा, वन से तो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए 3। इसको क्या बोलेंगे, तुम ऊपर आ जाओ, ठीक है ना। और मेरा हेड किधर, इधर ही है, तो 3, नहीं, 9 व्यू, ठीक है ना। या आप चाहते हैं कि 3 से दिखाई दे, तो अभी इसको रोटेट कर लीजिए, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, इसको पकड़ लेते हैं, रोटेशन टू लॉन, और यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे 180, 80 ना, जस्ट यहाँ से इधर जाएंगे तो भी 180 ना,
रिप्रेस कर लेते हैं, इसको पकड़ा। और अभी एफएक्स पे जब भी हम लोग काम करते हैं ना, तो इसमें कम पॉली से काम होगा नहीं। कम पॉली मीन्स कम मेशेस से काम नहीं होगा, है ना, इसमें आपको मेशेस ज्यादा रखने होंगे। तो कैसे, इसको पकड़ा, टैब प्रेस किया, ठीक है। दो तरीका हुआ इसमें मेश ऐड करने का, है ना, लूप्स ऐड करने का। पहला मैनुअली, एक तो आप पहले ऐसे लूप ऐड कर रहे हैं, है ना। दूसरा आप इस तरीके से भी ऐड करेंगे तभी तो स्क्वायर बनेगा, बनेगा ना, ऐसे किया और ऐसे किया, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। या तो क्या करते हैं, एडिट मोड में गए, ए फॉर ऑल, राइट क्लिक और सब डिवाइड। सब डिवाइड का मतलब क्या होता है, एक फेस चार फेस में बट गया, है ना, बढ़ गया ना इक्वली, ठीक है, हमें लूप नहीं लगाना पड़ा। एंड नंबर ऑफ कट कितना है, वन है, मीन्स वन अभी इधर को भी लग रहा है और इधर को भी लग रहा है। टू कर देंगे तो टू इधर को भी लग गया और टू इधर को भी लग गया, है ना। तो ये अभी ज्यादा ज्यादा आप 10 तक कर सकते हैं ना, 10 से ज्यादा नहीं होगा। मानते फिर अभी भी मुझे लग रहा है कि पॉली बहुत कम है, फिर से क्या करेंगे, ए फॉर ऑल, हाँ, राइट क्लिक एंड सब डिवाइड। यहाँ पे भी और ज्यादा चाहिए, एटलीस्ट इतना मेरे को चलेगा, ठीक है ना, जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत है मोना आपको? हाँ, तकिया को समझते क्या, तकिया हमारे अगर घर पे आप देखें तो क्या बिल्कुल प्लेन जैसा रहता है, नहीं ना। सिंपली अगर तकिया के कवर की बात करें, पिलो कवर की बात करें, तो कैसा रहता है पिलो कवर की, या आप पिलो की बात कीजिए, सिर्फ तकिया की बात करते हैं, कवर को रहने देते हैं। पिलो रहता है तो कैसा डबल लेयर का रहता है, तब ना उसके बीच में हम लोग क्या डालते हैं, कॉटन डालते हैं, है ना। तकिया कैसा रहता है, ऐसे ही रहता है ना, दो ऊपर और नीचे को कवर रहता है, साइड साइड में स्टिचेस रहता है, ऐसे ही रहता है ना, इधर इधर को सिला हुआ रहता है, इधर से खाली, तभी तो इधर से फिर कॉटन को भरते हैं, तभी तो वो जाकर के फूलता है ना। पिलो का तो यही सीन है ना, ऐसे ही रहता है। लेकिन अभी हमारा क्या है, ये प्लेन है बिल्कुल, है ना। याद होगा हमने जस्ट एक शिफ्ट करके प्लेन लिया था और ढेर सारे उसमें लूप्स ऐड करें, है ना। तो इसमें क्या देना होगा, थिकनेस प्रोवाइड करना होगा। तो एडिट मोड में जाते हैं, ए फॉर ऑल और ई फॉर एक्सट्रूड, और इसको बोल देते हैं एक्सट्रूड हो जा, इतना मोटा रखते हैं फिलहाल को, ठीक है। कोई दिक्कत, ये तो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें कॉटन तो मैनुअली भरेंगे नहीं, है ना, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर से काम करते हैं। कैसे, तो जब अच्छा जब तकिया को देखे होंगे ना, तो यहाँ साइड साइड में ना उसके स्ट्रेचेस दिखाई देते हैं ना, साइड साइड में सिला हुआ दिखाई देता है ना, है ना। तो इसको भी क्या करते हैं, एडिट मोड में जाते हैं और ये दोनों के बीच में एक लूप लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, दो तरीका बताएंगे, ठीक है। अभी सिंपल एक लूप लगाया, और इस लूप अभी सब एक ही जैसा दिख रहा है, इसको एस पे स्केल कर देते तो बाकी से थोड़ा अलग दिख रहा है ना, लग रहा है ना कि यहाँ पे लाइक बीच का लाइन था, है ना, ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा स्केल करके बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इसको पकड़ते हैं यहाँ तक समझ में आ गया कैसे करे हैं मुना आपको? हाँ, यहाँ तक इजी है ना, अभी तो कुछ नया नहीं करे हैं, मॉडलिंग वाला ही पार्ट हो रहा है अभी, है ना। अब इसको पकड़ेंगे, ठीक है। और अभी जो हम लोग एफएक्स लगाएंगे, तो उससे पहले क्या करना होगा, ये जो टाइम लाइन है ना, जो नीचे वाले को क्या बोलते हैं, टाइम लाइन। कभी कभी क्या होता है ना कि मान लेते हैं यहाँ पे आपको कुछ और खुला है, मान लेते थ्री डी व्यू पोर्ट खुला है, या यूवी एडिटर खुला है, या शेड एडिटर, ठीक है। तो ये इतने सारे टैब है, हमें जिस टैब पे काम करना होता है उसी टैब को ओपन करते हैं, है ना। फिलहाल माने तो कोई भी टैब ओपन हो, आपको देखना है यहाँ पे टाइम लाइन, तो यहाँ पे चले जाएंगे टाइम लाइन वाले पे, है ना, तो ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, हो सकता है ये ना दिखे, तो राइट क्लिक मान लेते हैं, ऐसा होगा, है ना, नीचे को टैब ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना, तो इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक और स्प्लिट करना ना, वर्टिकल करना है हॉरिजेंटल करना है, अभी हमें इस तरीके से करना है, तो हॉरिजेंटल है ना, यहाँ जाता है राइट क्लिक और हॉरिजेंटल स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, एक पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। ये यहाँ भी थ्री डी व्यू पोर्ट और यहाँ भी थ्री डी व्यू पोर्ट। मुझे यहाँ पे थ्री डी व्यू पोर्ट नहीं देखना, मुझे यहाँ टाइमलाइन देखना है, तो यहाँ पे चले जाएंगे और टाइमलाइन, कोई प्रॉब्लम। ये वाले को थोड़ा इधर को कर लीजिए, ठीक है, लेफ्ट क्लिक के साथ, और इधर को भी, क्योंकि ये सब अभी एनिमेशन में काम देगा, अभी नहीं, ठीक है ना। और ये भी किस पे टाइमलाइन, अभी स्टार्टिंग फ्रेम कितना है, 1, और एंड फ्रेम कितना है, 250, एक से लेकर 250 तक, है ना। दिख रहा है ना, यहाँ पे 250 तक ही कलर दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये अजीबी कलर दिखाई दे रहा है ना, 10-10 का गैप है, दिख रहा है, 20-40 सॉरी 20-20 का गैप है ना। आप चाहते हैं कि मेरे को 250 फ्रेम नहीं देखना, 100 फ्रेम देखना, तो यहाँ पे 100 कर देंगे, ठीक है ना, ये 100 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, अभी इसको समझते हैं ये क्या होता है। इसका मतलब क्या है ना, कि ये जो लाइन है ना, जो फ्रेम हमारा वो अभी कहाँ पे स्टॉप है, 130 पे, मीन्स ये करंट टाइम आपको दिखाता है ना। करंट टाइमलाइन कितना है अभी, ये कितने नंबर पे है, 133 फ्रेम पे है ना।
ठीक है, ये करंट दिखाता है। और ये होता है स्टार्ट, स्टार्ट कहाँ से आपका, वन से, और एंड कहाँ तक है, नहीं जीरो नहीं, यहाँ पे जीरो दिख रहा है, ये यहाँ पे वन है, ठीक है। स्टार्टिंग कितना है, यहाँ पे वन है, और यहाँ पे एंड 100 है। एंड आपकी मर्जी, यहाँ से बढ़ा भी सकता है, सेलेक्ट क्लिक कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। मेरे लिए 100 काफी है ना। मेरे को चाहिए कि ये जो टाइमलाइन है ना, बिल्कुल वन पे स्टार्ट हो जाए, मीन्स स्टार्टिंग फ्रेम कितना है, वन ना, तो वन पे आ जाए, तो यहाँ से कर देंगे, ये आ जाएगा वन पे, ठीक है। ये नहीं कि इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे ले जाएंगे, है ना। ले जा सकते हैं, लेकिन क्या ही टाइम वेस्ट करें, इसको बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग और यहाँ से ये एंड जाएगा, ये स्टार्ट फ्रेम और ये एंड फ्रेम, और ये प्ले करने का हुआ, ठीक है ना। कोई दिक्कत। तो स्टार्टिंग फ्रेम पे रखना जरूरी है ना। हमने फ्रेम रेट भी सेट कर दिया, कितने से कितने तक का एनिमेशन होगा इसमें, 100 तक का, ठीक है ना। मीन्स जो भी एनिमेशन का मतलब होता है मूवमेंट एक तरीके से, है ना। ठीक है। अब आते हैं थ्री प्रेस के, इसको पकड़ते हैं, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं और इसको जूम करते हैं, पर्सपेक्टिव में भी आ सकते हैं। इसको पकड़ा। अब आते हैं यहाँ पे फिजिक्स टैब पे, ठीक है। ये होता है हमारा फिजिक्स टैब। हम लोग जब मॉडलिंग कर रहे हैं ना, तो किस किस चीजों को थोड़ा बहुत देखें, तो थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ही ठाक देखें। जैसे ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का जो भी प्रॉपर्टी होता है, मीन्स इसका लोकेशन, रोटेशन, स्केल, यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन कौन इतना घुस कर देखेगा, है ना। रिलेशन जब हम लोग रिगिंग करेंगे तब भी देखेंगे, या जब ये रिगिंग का ही है, ठीक है ना, रिलेशन अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। जब हम लोग चाइल्ड और पेरेंट को कॉन्सेप्ट किए थे ना, तो यहाँ पे भी दिखाता है कि आपने जो पेरेंट करा है वो किसके साथ पेरेंट है, ठीक है। तो ये बात का चीज है। अब आते हैं यहाँ पे व्यू पोर्ट डिस्प्ले को हमने यूज करा था, है ना। नेम हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। जैसे वाई फ्रेम है ना, माने तो यहाँ से जाता है वाई फ्रेम, सबका बंद कर दे, किसी का भी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है ना। लेकिन मान लेते मुझे केवल पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का देखना है, मान लेते इसका देखना है, इसको बोल देंगे वाई फ्रेम, दिख रहा है ना, किसी का नहीं दिखेगा, लेकिन केवल इसका दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, इन फ्रंट ये इस बात का चीज है ना। टेक्सचर ये वायर हमने इतना ही सिर्फ देखा था, ठीक है। ये होता है मॉडिफायर, है ना। जब भी हम मॉडिफायर क्या करता है, हमारे काम को बहुत आसान करता है ना। बिना मॉडिफायर का भी हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे काम को बहुत लेंदी करेगा। जैसे अरे मॉडिफायर क्या करता है चीजों को, हमारा काम ही तो आसान करता है ना, मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपी प्रोवाइड करके, है ना। जैसे मिरर हो गया, काम ही तो आसान करता है ना, सब डिवीजन होगी और भी चीज है। तो अब आते ये होता है हमारा फिजिक्स टैब, है ना। ये तो होता है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी, वर्टेक्स ग्रुप और ये सारा देखे ना। थोड़ा बहुत इसको आगे चलकर और भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, आने वाले क्लास में और भी देखेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा वर्टेक्स ग्रुप का मॉडलिंग में तो थोड़ा बहुत यूज होता है, रिगिंग में इसके बिना रिगिंग इनकम्प्लीट है ना, इसके बिना और इसके बिना, ठीक है। तो ये रिगिंग में ज्यादा यूज होता है। वैसे तो कोई जरूरी नहीं है कि जैसे टाइमलाइन, ये हम लोग मॉडलिंग में भी तो यूज कर रहे हैं ना, ये एफएक्स में यूज कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी कि केवल एफएक्स में यूज करेंगे, एनिमेशन में भी यूज होगा। तो कुछ कुछ जो चीजें है ना, जो हर डिपार्टमेंट में यूज होगा, ठीक है ना। तो नॉलेज हर किसी का रखना जरूरी है, ठीक है। आते हैं फिजिक्स टैब पे, इसको यहाँ पे एक्टिव करा, इसको पकड़ता है, ठीक है। इसको पकड़ा और यहाँ पे लगा देंगे क्लॉथ, ठीक है। जैसे क्लॉथ लगाया ना, अब इसको यहाँ पे क्या करते हैं, क्लॉथ लगा दिया, सिंपल क्या करें हम लोग, क्लॉथ लगाए और प्ले करके चेक करना होता है। प्ले करे तो ये क्या हो रहा है, इसमें मूवमेंट क्या हो रहा है, कि जैसे जैसे टाइमलाइन बढ़ रहा है ना, हमारा जो जो प्लेन था वो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है ना। कितना नीचे जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है, वन प्रेस कर, दिख रहा है ना, रेड लाइन के नीचे जा रहा है, इसका मतलब होता है वो ग्राउंड से नीचे जा रहा है, सरफेस से नीचे जा रहा है। कोई दिक्कत। हेलो। मोना, यहाँ तक में कुछ इशू, ठीक है। हाँ, तो अभी क्या करेंगे, अब ऐसा ना हो ना कि यहाँ पे 26 फ्रेम पे ना, तो इसको यहाँ पे पकड़ के ऊपर करेंगे, नहीं, ये गलत होता है। आपको ऊपर देखना ना कि नीचे क्यों जा रहा है, ऊपर ही ठीक था। तो यहाँ से जाएंगे और स्टार्टिंग फ्रेम वापस ही ऊपर चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन ये हो क्या रहा है कि इसको भी ये 100 फ्रेम तक भी जाएगा ना, तो ये भी क्या होते जाएगा, जस्ट नीचे ही जाएगा। अभी देखिए आगे जितना जाएगा ना, धीरे धीरे करके टाइम लगेगा थोड़ा, अभी बहुत नीचे जाएगा। मीन्स 100 फ्रेम कहाँ है, यहाँ है ना, तो समझिए आप बहुत नीचे जाएगा, अभी तो यहाँ पे ही है, दिखा ना, अभी यहाँ आया है। यहाँ पे भी जस्ट 98 पे स्टॉप करते, ठीक है। कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, दिख रहा ना। मीन्स क्या कि टाइमलाइन और आगे जाता ना, तो इन्फिनिटी जाता है। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब अनंत, है ना, मतलब कभी नहीं खत्म होने वाला, ठीक है। लेकिन हमें नीचे थोड़ी करना था, है ना, हमें नीचे नहीं करना है, हमें क्या बनाना था, पिलो बना रहे थे ना। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि कोई भी चीज है नीचे क्यों जाता है,
ग्रेविटी के कारण, है ना। कोई भी चीज है, किसी भी चीजों को फेंके तो वो नीचे क्यों जाते, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, है ना। मुझे ये चाहिए कि नीचे ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं और सबसे नीचे इस तरीके से आपको सारा ऑप्शन बंद रहेगा ना, ये सारा आपका ऑप्शन इस तरीके से बंद रहेगा। ठीक है, आपको सिंपल आना है फील्ड वेट पे। ठीक है, इसको ऑन किया और ऑन करने के बाद यहाँ पे दिख रहा ना ग्रेविटी है। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे यहाँ से, जीरो। जीरो का मतलब बिल्कुल नहीं जाएगा, मीन्स ये अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। कैसे पता, जिसको यहाँ से देखने से नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, बार बार प्ले करके देखना पड़ेगा। जैसे ही प्ले किया, कुछ हो रहा है क्या इसमें, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, एज इट इज अपनी जगह पे कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसको वापस अपने, अब कुछ भी इसमें छेड़छाड़ करना हो, यहाँ पे जितने भी है ना, कुछ भी छेड़छाड़ करना हो, रनिंग फ्रेम पे नहीं करेंगे, है ना। ठीक है, करंट टाइमलाइन पे नहीं करेंगे, कहाँ पे करेंगे, स्टार्टिंग फ्रेम पे आ जाएंगे, उसके बाद इसमें जो भी मॉडिफाई करना हो फिर करेंगे। ठीक है, अब इसको पकड़ते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा तकिया बना नहीं। तकिया क्यों नहीं बना, क्योंकि इसमें क्या चाहिए हमें, हमने रियल लाइफ में हमारे पास जब ऐसा कपड़ा रहता है, तो जब तक उसमें कपड़ा नहीं ठूसेंगे तब तक वो कपड़ा से चिपका रहता है ना। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा, इस पर प्रेशर डालना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे क्लॉथ है, इस तरीके से आपको ऑप्शन आएगा, ज्यादा चीजों को छेड़ना नहीं है ना। यहाँ पे प्रेशर को जस्ट ओपन करते हैं और चेक ऑन किया। ठीक है, प्रेशर ऐसा बंद था ना, इसको चेक ऑन किया। अब प्ले करें, कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि प्रेशर का वैल्यू अभी कितना है, बिल्कुल जीरो है। जीरो या ऑफ, दोनों का मतलब वही हुआ ना। जब तक आप इसमें वैल्यू नहीं डालते या इसको ऑफ कर दे, बात तो वही हुआ। अब इसको वैल्यू डालते हैं, पहले वन डालते हैं। ठीक है, और इसको प्ले करते हैं। थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आ रहा है, दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये कब तक चलेगा, ये 100 फ्रेम तक ही चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, है ना। क्या लगा, प्रेशर कम है या प्रेशर ज्यादा है, कम है। ज्यादा रहता तो क्या होता, पूरा अच्छे से फूलता ना, कम है तभी तो कम ही फूल रहा है। तो प्रेशर बोलते हैं, इस बार कुछ डालते हैं। ये चेक करने का चीज है ना, और कभी भी रनिंग फ्रेम पे नहीं करेंगे, स्टार्टिंग फ्रेम पे आइए, छेड़िए, उसके बाद वापस ये प्ले करके चेक करने का चीज है ना। ये आंख से नहीं देख के पता चलेगा, इसको बार बार प्ले करके देखना पड़ता है। जिस भी पोजीशन पे ठीक लगे, मान लेते मेरे को इस पोजीशन पे ठीक ठीक लग रहा है, ठीक है, इसको प्ले बटन को स्टॉप कर देंगे। मीन्स हमको 18 फ्रेम पे ठीक लग रहा है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से स्टॉप कर दिया। ठीक है, ये लग रहा है और आगे को देखना, तो यहाँ से टाइमलाइन को भी ऐसे नहीं बढ़ाएंगे, है ना, वो चीजों को खराब कर देता है। ऐसे करेंगे तो कई बार खराब हो जाता है, अभी तो नहीं हो रहा है। एफएक्स ऐसा चीज है ना कि छोटा सा भी मिस्टेक होता है ना, तो वो गलत हो जाता है। जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पे कर रहे होंगे, लेकिन खराब हो जाता है कुछ कुछ चीजें। ठीक है ना, अभी जैसे टाइमलाइन को ऐसा बढ़ा रहे घटा रहे, कुछ नहीं हो रहा ना, 20 ऐसे ड्रैग कर रहे, नहीं खराब हो रहा ना, बहुत बारी खराब हो जाता है। इसलिए ये गलत तरीका होता है। आप स्टार्टिंग पे जाइए और प्ले करके देखिए, जहां पे भी चाहिए। दिख रहा है ना, यहाँ पे खराब होना शुरू हो गया, जो कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम बीच में ऐसा रब कर रहे थे ना इसको, इसीलिए। ठीक है, तो जब भी कुछ करना हो ना, तो स्टार्टिंग फ्रेम पे जाइए और छेड़छाड़ कीजिए और प्ले करके देखिए। ये इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ये भी तकिया बहुत ज्यादा फूला हुआ लग रहा है, नहीं एंड एंड तक बहुत ही ज्यादा फूला हुआ लग रहा है, इतना भी क्या फूला रखना। ठीक है, इसको बोलते हैं वापस स्टार्टिंग फ्रेम, और इसको वापस प्ले करता है। मेरे को इतना ठीक लग रहा है, इतना काफी है मेरे लिए। ठीक है, ठीक है, या फिर से स्टार्टिंग पे जाते हैं और जहां पे भी ठीक लगे ना, यहाँ पे अथवा सा एक एक फ्रेम लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट एरो और राइट एरो से ना यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 18 फ्रेम पे मेरे को ठीक लग रहा है ना, इतना ठीक है, बहुत ज्यादा फुला हुआ भी नहीं है, बहुत ज्यादा चिपटा सा भी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अब इसमें तो मोशन है ना, इसमें तो मोशन है 18 फ्रेम में, तभी तो ऐसा है ना। अब इसको मोशन को मुझे हटाना है, नहीं हटाएंगे तो जब जब ये प्ले होगा ना, तब तक ये ऐसा फुलता रहेगा, पिचकता रहेगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जाते, इसको कट नहीं करेंगे। ठीक है ना, मान लेते क्लॉथ मॉडिफायर आपको नहीं देखना, तो यहाँ से ऑफ करेंगे। ठीक है ना, ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे मॉडिफायर को ऑफ कर देते तो क्या होता था, नहीं दिखाई देता था व्यू पोर्ट पे, है ना। ऑफ करे, कट करने का मतलब क्या हुआ, उस मॉडिफायर को यहाँ कट कर रहा है, खत्म कर दे रहा है ना। ठीक है ना मोना, यहाँ तक आपको ये फिजिक्स टैब में भी दिखाई देगा। ठीक है, या तो आप मॉडिफायर टैब में भी आएंगे ना, तो भी दिखाई देंगे कि हमने इसमें क्या लगाया है, क्लॉथ लगाया है। ठीक है, या तो आप यहाँ से देखिए, अभी ये न्यू न्यू टैब है ना, तो मेरे को यहाँ से जाने में ना बहुत इरिटेशन लगता है। मेरा आदत क्या है कि इसी मॉडिफायर पे रहते हैं, और इसको क्लिक करेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिक इस टैब पे आ जाएंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ये वाला दिख रहा है ना, इसको जैसे क्लिक करेंगे ना, आप इस वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, हाँ।
कोई दिक्कत? ठीक है। ये सारे जितना भी जो ऑप्शन है ना, इसको छेड़ छेड़ कर देखना पड़ता है कि इसको चेंज करने से क्या फर्क पड़ रहा है आपको यहाँ पे, है ना? ठीक है। और क्वालिटी स्टेप को बहुत ज्यादा हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो पीसी लैग कर जाएगा। ठीक है। एफएक्स जब होता है ना तो बढ़िया पीसी चाहिए होता है, ठीक है ना? ठीक है, लाइक अच्छी पीसी चाहिए होती है। यहाँ पे आते हैं, अब इसको समझते हैं। ठीक है, फाइल को यहाँ पे अभी सेव कर लेते हैं, बेड पे ही सेव कर लेते हैं। इसको पकड़ते हैं, अभी इसको क्या करना होगा, मेरे को अप्लाई करना होगा, है ना? जैसे ही यहाँ पे जा रहे हैं और इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो अब ये अप्लाई हो गया, मीन्स अब आप इसको प्ले करेंगे, दिख रहा है अब इसका जितना भी जो मोशन वगैरह कुछ हो रहा है क्या? नहीं। अभी एक सिंपल क्या बन गया, एक मॉडल बन गया, है ना? कोई मूवमेंट नहीं हो रहा ना, अभी सिंपल मॉडल बन गया, इसमें कोई दिक्कत? अभी इसको जस्ट यहाँ पे बताया ना, एक और भी इसमें ऑप्शंस होता है ना, उसको जब दूसरा तकिया बनाएंगे ना तब देखेंगे, ठीक है? अभी मेरे को लग रहा है ये तकिया बढ़िया है मेरे लिए, ठीक है। और यहाँ पे जाते हैं ऐड मॉडिफायर, और क्या लगा देंगे इसमें? सब डिवीजन लगा देते हैं ना, और वैल्यू अभी 2 पे रखते हैं, कोई दिक्कत? और छोटे छोटे ऐसे जो फेसेस बन रहे हैं ना, राइट क्लिक शेड इसमें चला जाएगा, कोई दिक्कत? अब इस तकिया को आप एडजस्ट कर दीजिए कि मेरे को यहाँ रखना है, हाँ? और कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? ऐसा। अभी जब ये एक तकिया आपका बना ना, तो आपको लग रहा है कि मेरे को इसमें रिंकल्स और ऐड करने हैं। ठीक है, रिंकल्स ऐड करने हैं या इसको रिंकल्स हटाने हैं, तो कैसे करेंगे? अभी क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। अभी मेरा नॉर्मल मॉडल ऐसा है ना, नॉर्मल ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी, इसको पकड़ते हैं और वर्टेक्स ग्रुप पे भी नहीं जाता, हम किस पे जाएंगे? शेप की। शेप की याद है? थोड़ा बहुत भी, कुछ भी नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आते, इसको पकड़ा, ये कैसा है? अभी एम्प्टी है, एम्प्टी मीन्स बिल्कुल खाली है ना, कुछ है ही नहीं। सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी कुछ ऐड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्लस। जैसे कलेक्शन में होता था ना, सॉरी मटेरियल में होता था ना कि प्लस करते थे तो ही मटेरियल ऐड होता था, सेम वैसा ही इसमें है ना, इसको प्लस किया। जैसे ही प्लस करे तो डिफॉल्ट क्या आता है? बेसिस आता है। बेसिस को हमें छेड़ते ही नहीं है, ठीक है ना, इसको कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब एक और प्लस करेंगे, जब प्लस किया ना तो क्या आ रहा है? आप की नाम से आ रहा है, इसको मॉडिफाई करेंगे। बेसिस को क्यों नहीं मॉडिफाई करेंगे? दोनों में डिफरेंस देखिए, इसको और इसको। एनिमेशन मिलेगा, ये सारा ये जो दिख रहा है ना, ये की ही एनिमेशन के लिए। और दूसरा कि यहाँ पे वैल्यूज वगैरह मिनिमम मैक्सिमम इसमें कुछ है ही नहीं ऑप्शन, है ना, इसीलिए, ठीक है। देखेंगे क्या दिक्कत है, इससे क्या होता है। पहले ना इसको की को जो नाम है इसको चेंज वन नाम देते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप क्या नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। चेंज वन नाम दिया। ये भी क्या है? जीरो है। जीरो का मतलब आप किस पे मॉडिफाई कर रहे हैं? नॉर्मल मॉडल पे मॉडिफाई कर रहे हैं। जीरो का मतलब ये जो मेन मॉडल था ना, आप उसी को ही खराब कर रहे हैं, है ना। हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। मान लेते कि कैरेक्टर है, कैरेक्टर कैसे बना हुआ मिलता है? बिल्कुल डिफॉल्ट फेस, है ना। अब मान लीजिए उसको दिखाया, बोला जा रहा है आपको कि उसको स्माइल कराना है, ठीक है। अब डिफॉल्ट कैरेक्टर को स्माइल करा देंगे? नहीं ना। उसका हम एक शेप की बनाएंगे, ताकि स्माइल कराना तो स्माइल कराएंगे, अदरवाइज जो जैसे पहले था ना, नॉर्मल फेस न्यूट्रल फेस, वैसे ही कर देंगे। कैसे? तो ये जीरो है ना, मान लेते हैं अब इसमें कुछ भी चीजें चेंज करें। मान लेते हैं एडिट मोड में जाते हैं और इसको पकड़ते हैं, इसको इधर को किया, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं, मेरा ऐसा मन है कि ऐसा कर दिया, है ना। अभी जैसे इसके एडिट मोड में जाए, दिख रहा है ना मेरा मॉडल खराब हो गया है, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। या तो यहाँ से ऑन करें तो देखिए, यहाँ पे है ना, तो मेरा मॉडल यहाँ पे खराब हो चुका है, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे कभी भी, डिफॉल्ट वाले पे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? ये जो है ना, इसका वैल्यू को क्या कर देंगे? वन। आप यहाँ से तो वन हो ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ वैल्यू दिख रहा है ना, इसको यहाँ पे वन करेंगे, यहाँ से वन करेंगे, ऑटोमेटिक ये वन हो जाएगा, कोई दिक्कत? चेंज वन पे हमने क्या कर दिया है? इसको वन डिफॉल्ट कर दिया ना। अब इसको छेड़ते हैं, क्या मॉडिफाई करें? तो मान लेते हैं जैसे एडिट मोड में जाते हैं, और ये जो लूप था ना मिडिल वाला, इसी को पकड़ते हैं, इसको और थोड़ा एस फॉर स्केल कर देते हैं इस तरीके से। और दिख रहा है ना ऐसा, इसीलिए थोड़ा सा एक्सट्रूड, और सॉरी इसको स्केल कर देते हैं बाहर को, यहाँ लूप लगा के, दिख रहा है ना। ठीक है। और भी कुछ कुछ डिजाइन देख लेंगे। यहाँ पे जाते हैं स्कल्प मोड में, ठीक है, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट मोड से आप स्कल्प मोड में भी आ सकते हैं, है ना। यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे कुछ ब्रशेस हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे रिंकल्स आपके पड़े हैं, ठीक है, आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? ये स्मूथ टूल है ना। और कुछ कुछ जो ब्रशेस होता है ना, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे स्मूथ हो गया। ब्रश का साइज बहुत छोटा है, तो एक तो यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, है ना। दूसरा मेरे को यहाँ से नहीं करना। एफ एफ फॉर फिश, है ना, एफ प्रेस किया और माउस को जस्ट मूव करा, है ना। और यहाँ पे दिख रहा है ना, रिंकल्स आपके गायब हो रहे, स्मूथ हो रहा है ना।
हो रहा है ना, यहाँ से मान लीजिए बिल्कुल ही मेरे को गायब करना है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ही ऐसा गायब कर दिया, और जैसे जैसे स्मूथ करेंगे मॉडल मॉडिफाई हो रहा है, दिख रहा है ना। जो करना हुआ आपको, मानते हैं चीजों को यहाँ से खींचना हुआ, फिर खींच करके हम बाहर ऐसे निकालते हैं, ठीक है, हम जानबूझ कर ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? ग्रैब टूल यूज है, ये कौन सा ग्रैब, ग्रैब का मतलब क्या होता है, चीजों को खींच करके वहां से निकालना, ठीक है ना, इस तरीके से, कोई दिक्कत? मानते भी, मैं इतने इतना छेड़ा है इसको, है ना, ऑब्जेक्ट मोड में वापस आता है। क्या मेरा शुरू में जो तकिया था ऐसा ही था? नहीं था ना। अभी देखते हैं, हमने तो इसको खराब कर दिया है या अच्छा कर दिया है। तो जब जीरो करेंगे इसको तो ये आ जाएगा वापस आपका डिफॉल्ट तक, ऐसे ही था ना डिफॉल्ट हमारा। जीरो पे आपका डिफॉल्ट रहेगा, और चेंज वन में क्या रहेगा, जो आपने चेंज करा है ना, जैसे इसको वन करेंगे ना तो ये 100% दिखाई देगा। मान लेते हैं आपको चाहिए कि जीरो कर रहे हैं तो बिल्कुल ही ऐसा दिख रहा है, मेरे को इसका बीच का चाहिए, मीन्स जो रियल है ना उसका, और जो हमने चेंज किया ना उसके बीच का नंबर चाहिए, तो क्या नंबर होगा? 0.5? क्या लगता है अभी? दोनों के बीच का नंबर? जैसे ये बिल्कुल अच्छा है ना, मीन्स ये डिफॉल्ट वाला है ना, और वन कर दे तो बिल्कुल ये मॉडिफाई वाला आ जा रहा है। लेकिन मुझे दोनों के बीच बीच का चाहिए, कि थोड़ा 50% मॉडिफाई वाला रहे और 50% ओरिजिनल वाला रहे। 0.5 ही वैल्यू होता ना, है ना, 0.5 है ना, 0.5 कर दे इस तरीके से, है ना, तो ये 50-50 है, कोई दिक्कत? ये नहीं, अभी हमने एक ही साइड का करा था ना, मान लेते आपको दोनों साइड का करना था तो वन ही कर देते इसको, ठीक है, मान लेते उसी वक्त ही, या दूसरा में करके दिखाते, ठीक है। अब एक चेंज किया ना, कोई जरूरी है क्या कि एक कैरेक्टर में एक ही एक्सप्रेशन रहता है? नहीं ना, बहुत सारा एक्सप्रेशन रहता है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, पहले बोल देंगे तुम वापस जीरो हो जाओ, है ना, जीरो का मतलब डिफॉल्ट वाला, है ना, ठीक है। अब मुझे दूसरा चाहिए ना, तो यहाँ पर करेंगे प्लस, और इसका नाम दे देंगे चेंज दो, ठीक है। अब क्या जीरो पे मॉडिफाई करेंगे? नहीं, इसको वन करके मॉडि कभी भी जीरो पे मॉडिफाई नहीं करेंगे, वरना वो मेन मॉडल खराब होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, कंट्रोल टैब के साथ हम आ जाते हैं स्कर्ट मोड में, ठीक है। अभी मान लेते हैं मेरे को कुछ भी चीजें करना है, मान लेते हैं यहाँ पे रिंकल्स बनाते हैं, ठीक है। तो रिंकल्स के लिए आ जाते हैं यहाँ पे, अ, यहाँ क्लॉथ है ना, क्लॉथ को पकड़ा, ब्रश बहुत बड़ा है, एफ के साथ ब्रश को छोटा करता है, ठीक है ना, इतना काफी रहेगा। ये मिरर दिख रहा है यहाँ पे, एक्स मिरर करते हैं, एक्स मिरर का मतलब क्या हुआ, टॉप से देखते हैं, इधर को जो भी करे दिख रहा ना, यहाँ पे जो भी चीजें करे इधर भी हो रहा है, इधर नहीं। एक्स मिरर यही होता है ना, अगर गिज्मो को देखे तो एक्स मिरर कहाँ होता है, एक्स इधर ही होता है ना, एक्स और ये वाई दिखा रहा है, यहाँ तो ऐसे भी पता चल रहा है, ये लाइन बन रहा है ना उससे भी दिख रहा है। तो हाँ, तो चेंज टू में है, और इसको यहाँ पे जो भी रिंकल्स डालना है, ठीक है, मानते हैं यहाँ पे ऐसा रिंकल्स ऐड करता है, ठीक है ना, इस तरीके से। ये रिंकल्स हम इतने अच्छे से इसलिए डाल पा रहे हैं क्योंकि हमारा हाई मेश है ना, वर्टिसेस से तभी तो मॉडिफाई कर पा रहे हैं। लो पॉली रहेगा तो क्या मॉडिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। ये एक्स मिरर हुआ, मान एक्स का नहीं काम है, वाई का चाहिए, आप वाई पे कीजिए, दिख रहा है ना, इधर को जो भी करेंगे ना वो उधर को भी ले रहा है, डॉट डॉट बनकर आ रहा है ना, ठीक है। माने तो इसमें ग्रैब यूज करते हैं, ग्रैब मीन्स चीजों को यहाँ से खींच करके बाहर निकालना, माने तो ऐसा, ठीक है, माने तो मेरे को ऐसा ही चाहिए, ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो दोनों साइड पे हो रहा है ना, यहाँ पे। अब मानते हैं ये तो हो गया आपका खराब वाला तक, है ना, जो चेंज टू है। मेरे को डिफॉल्ट वाला चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे, जीरो, ये आपका आ जाएगा डिफॉल्ट। चेंज वन देखना है तो यहाँ से वन कीजिए, है ना। चेंज टू देखना है तो यहाँ से चेंज टू कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत? मान लीजिए मेरे को ये दोनों नहीं चाहिए होती, ये दोनों को हटा देंगे यहाँ से, है ना, तो वापस हमारा हम किस पे आ जाएंगे, वापस जीरो पे आ जाएंगे, हाँ, वही नॉर्मल पे ही आ जाएंगे, है ना। बेसिस अभी यही रीजन था कि यहाँ पे हम लोग जो छेड़ पा रहे हैं ना, कम ज्यादा क्या रखना है, बेसिस में ऑप्शन ही नहीं है, तो हम क्या छेड़ेंगे, कहाँ एनिमेशन होगा, है ना, ठीक है। और हम रेंज मिनिमम मैक्सिमम ये दूसरे फाइल में देखेंगे, ठीक है, या इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे इसको भी देखते हैं ना, जैसे ये वन कर रहे हैं तो दिख रहा नहीं, ये बाहर की ओर निकल रहा है ना, हमने क्योंकि बाहर ही किया था, है ना। रेंज मैक्सिमम ही ले रहा है, क्या मिनिमम ले रहा है इसमें? मिनिमम ले ही नहीं रहा है, जीरो के आगे तो माइनस में ले ही नहीं रहा है, नंबर ले रहा है क्या? मोना ले रहा है क्या? नहीं, जीरो से वन तक का ही नंबर रीड कर रहा है ना। तो यहाँ पे रेंज मिनिमम है ना, मैक्सिमम ये कितना जा रहा है, वन जा रहा है ना। जीरो से वन ही जा रहा है, और रेंज मिनिमम कितना है, जीरो। तो जीरो से इधर जा ही नहीं रहा है, इसीलिए तो जीरो से वन का नंबर ले रहा है यहाँ पे, है ना।
तो मिनिमम क्या बोल देते, तो -1 तक जाना है ना। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जाते हैं और -1। ठीक है, तो अभी दिख रहा है ना पॉइंट, यहाँ से मीन्स क्या होगी, ये आपका जीरो हो गया, और जीरो के इधर जाएंगे तो ये आपका 1 पे काम करेगा, और जीरो से जैसे इधर जाएंगे ये जस्ट निगेटिव मीन्स उल्टा। यही होता ना, ये दोनों का मतलब समझ में आ रहा है मोना आपको, है ना। तो ये इस तरीके से काम करता है, कोई दिक्कत। अभी यहाँ पे ये ना जब रिगिंग करेंगे ना, तो उसमें स्पेशली हमें चाहिए होगा कि कैसे ड्राइवर वगैरह लगाते हैं। अभी हम लोग यहाँ से कर रहे हैं ना, एनिमेटर यहाँ पे की नहीं लगाते हैं, इतना घुस के ऑब्जेक्ट को पकड़ के इतना घुस के वो जाएंगे ही नहीं की लगाने के लिए। हर कोई तो अपना फैसिलिटी चाहता है ना। तो रिगर क्या करते हैं, कंट्रोलर्स यहाँ पे ही प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसी कंट्रोलर के पोज मोड में जाता है और यहाँ पे ऐसे ड्राइवर बन करके आता है ना। तो रिगिंग का पार्ट है ना, कि कैसे अटैच करते हैं ये सारी शेप की, कैसे अटैच करते हैं रिग में, ठीक है ना। तो रिगिंग का पार्ट है। बाकी ये कैसे काम करे, ये समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब मान लीजिए ये तकिया मेरा डन है। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा टेक्सचर कर देते हैं यहीं से उठा के, है ना। और इसको बोल देते हैं क्लॉथ का लगा दो, CLOTH। और यहाँ पे जाते हैं, पहले पकड़ा, और यहाँ पे आ जाते हैं, न्यू करते हैं, कोई भी क्लॉथ पे लगाते हैं, लगाते ब्लू कलर, देखते कैसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा ही माने तो फ्लावर का लगाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा पैटर्न लग रहा है ना, कई बार होता है ना कि मुझे बहुत ही बड़ा लग रहा है, और है भी बड़ा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से शेप की में जाते हैं और इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे। ठीक है ना, 1 मिनट, हम लैपटॉप थोड़ा चार्ज डाल रहा है। ठीक है, जैसे एडिट मोड में जा रहे हैं ना, तो ये ऐसा हो जा रहा है, यहाँ पे भी जाते इसको भी बोल देते भी ऑन हो जाओ। ठीक है ना, यहाँ से। ठीक है ना, ये याद है ना, ये क्या है, ओरिजिनल शेप, और एक होता है मॉडिफायर, या चीजों को लगाने के बाद ये नहीं दिखाई देता, तो केज, इसको केज बोलते हैं ना, केज को भी ऑन कर दिया सारे को, है ना। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे और क्या कर देंगे, मिडिल का कौन सा था, यहाँ पे पहचानिए, मिडिल ये था, यू और मार्क से, है ना। बीचों बीच क्या कर दिया, कट लगा दिया। इसको पकड़ते एल, यहाँ पे आ जाएंगे, यूवी रीडर, है ना। दिख रहा नहीं, इसका खुला ही वैसे, सबको पकड़ी, पहले बोली जी के साथ बाहर चले जाओ, है ना। इसको पकड़ा एल यू और अनरैप, और यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ से इसको क्या बोल देते हैं, शो को ऑफ करते हैं, ताकि देख पाए पैटर्न ठीक लग रहा है या छोटा बड़ा जो भी करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, वैसे ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज LU अनरैप, यहाँ पे अपना मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है ना, राइट क्लिक करते हैं, इसको बोल देते जॉइन एरिया, और इसको बोल देते क्या, तुम हो जाओ कॉपी, Ctrl+C। आते हैं यहाँ पे, और ठीक है, बेडरूम ना, ये था, इसको बोल देते Ctrl+V। कहाँ आया, यहाँ पे आया है। हाँ, सेंटर पे, सेंटर पे भी नहीं, जहाँ पे वहां पे बना है ना, वहां पे वही चीज यहाँ पे आया है। नया बंद, हाँ बुला से जैसे इसको बोल दिया ना, यहाँ पे आ जा। नहीं, पेस्ट तो वही होगा ना, नहीं पेस्ट तो वही होगा। लास्ट में कोई नहीं कर सकते ना, फिर लास्ट में शिफ्ट एस्केप कर दीजिए, यहाँ पे कॉल करा दीजिए, यहाँ पे है ना, एक बन गया। और इसी को आप चाहे तो डुप्लीकेट कर सकते हैं, दोनों को एक जैसा मत रखिए, हमने शेप की बनाया था ना, दोनों को पकड़ते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं ना, ध्यान से इतना। और जो शेप की बनाया था हल्का हल्का थोड़ा, इसका क्या कर देते, चेंज के लिए 0.5 रख देते हैं ना, ताकि थोड़ा सा वेरिएंट दिखे, चेंज सा दिखे। ठीक है, इस तरीके से, कोई दिक्कत, इजी है ना। मॉर्निंग